योगा आपके फेफड़ों को नेचुरली मजबूत कर सकता है। नमस्ते। आज का सेशन रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए है, स्पेशली अस्थमा के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। अस्थमा में ब्रोंकाई इन्फ्लेम्ड होती है। योगा कैसे हेल्प करता है? तो आपके लंग्स को स्ट्रेंथन करके इंटरकोस्टल मसल्स को स्ट्रेच करके और चेस्ट को ओपन करके। तो आइए अस्थमा के लिए आज ये छोटा सा 20 मिनट का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अर्ध सिद्धासन में अपनी मैट पर बैठ जाइए। लेफ्ट पैर आपके पेल्विक एरिया के पास एडी और राइट पैर के एडी उसके जस्ट सामने। दोनों नी आपके मैट पर है, स्पाइन स्ट्रेट। हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करेंगे। अधिकतर लोग चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, जो कि गलत है। तो आइए डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखना है और इनहेल में आपका पेट बाहर की तरफ फूलेगा और एक्सहेल में अंदर की तरफ सिकुड़ेगा। तो हम 10 टाइम्स करेंगे। आंखें बंद। इनहेल, पेट बाहर की तरफ फूल रहा है। एक्सहेल में अंदर की तरफ जाएगा। इनहेल, एक्सहेल, 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 इनहेल, एक्सहेल। तो हमेशा जब भी ब्रीदिंग करें तो अवेयरनेस के साथ कॉन्शियस होकर ब्रीदिंग करें और हमेशा एब्डोमिनल ब्रीदिंग पर ध्यान दें। अब हम यहाँ से अपनी मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैर पास में हैं, पूरी बॉडी आपकी मैट पर है। अब दोनों हाथ आप अपने कान के पास ले जाए, हथेलियाँ मैट पर रखें। अब आपको आपका सिर मैट पर टच करना है, तो हाथ के सपोर्ट से अपने सिर को उठाए और मैट पर टच करें। मत्स्यासन कर रहे हैं हम। और आपकी एल्बो मैट पर रहेगी और दोनों हथेलियाँ थाइस पर रखें और कीप ब्रीदिंग। ये हमारे चेस्ट ओपनिंग के लिए, नेक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। स्टे हियर एंड कीप ब्रीदिंग। मत्स्यासन। ये हमारे चेस्ट ओपन को, लंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करेगा। वापिस हाथ के सपोर्ट से कान के पास रखते हुए नेक को, हेड को रिलीज कर दे मैट पर। वेरी गुड। कीप ब्रीदिंग। फिर से करेंगे। इनहेल, टेक अ पोजीशन हाथ के सपोर्ट से।
वापस दोनों हाथ थाइस पर, कीप ब्रीदिंग, स्टे हियर, रिलीज, वापस पोज करे, आपके नेक को फ्री करे, मैट पर टेक अ डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. एक बार और करेंगे, दोनों हाथ के सपोर्ट से अपने सिर को मैट पर टच करें, दोनों हाथ थाइस पर, एल्बो मैट पर, कीप ब्रीदिंग, release your neck. Very good. So take a deep inhale and exhale here. अब उठकर बैठेंगे। अब हम करेंगे कैमल पोज, उष्ट्रासन। तो वज्रासन में आ जाइए। अब यहाँ से अपने नी पर आ जाइए, अपने घुटनों पर आ जाइए। हम उष्ट्रासन करेंगे, बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो अपने दोनों हाथ को अपने बैक पर, अंगूठे बाहर की तरफ, उंगलियां पूरी आपकी कमर पर रहेगी। इनहेल और एक्सहेल के साथ आपको अपनी बॉडी को पीछे की तरफ झुकाना है। अगर आप गर्दन के साथ कंफर्टेबल है तो गर्दन को भी पीछे ले जा सकते हैं और वापस आगे ले आए अपने अनुसार। और अगर आप इनहेल के साथ दोनों हाथ सामने की तरफ ओपन किए और एक एक हाथ आपको अपनी एड़ी पर ले जाना है और पूरा कैमल पोज करना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो ही करें, और अगर बिगनर हैं तो आप आधा कैमल पोज करें, हाफ कैमल पोज। वापस धीरे धीरे आ जाए एंड रिलीज। टेक अ डीप इनहेल, एक्सहेल, वापस पोजीशन में आए सेकेंड राउंड के लिए उष्ट्रासन के। इनहेल, stay here, keep breathing. वापस आ जाए, जैसे गए थे वैसे एक एक हैंड से वापस आ जाए। रिलीज, वापस वज्रासन में बैठ जाए। कीप ब्रीदिंग। वन मोर टाइम, टेक अ पोजीशन। अगर आप बिगनर है तो अपने दोनों हाथ अपने वेस्ट पर रखें, इनहेल करें और फिर अपनी बॉडी को पीछे की तरफ झुकाएं जितना आप कर सकते हैं। और गर्दन में अगर इश्यू है तो गर्दन को ना झुकाएं। रिलीज, वेरी गुड। अब हम करेंगे पपी पोज।
तो आप वज्रासन में बैठे हैं, दोनों हाथ आपको अपने मैट पर आगे की तरफ ले जाना है और आपको अपना चेस्ट और चीन मैट पर लगाना है। कीप ब्रीदिंग। वापिस आ जाए वज्रासन में। इनहेल एक्सहेल चलने दे। फिर से करेंगे पपी पोज, दोनों हाथ मैट पर आगे की तरफ, चेस्ट और चिन मैट पर। वापिस वज्रासन में आ जाइए। वन मोर टाइम पपी पोज। इनहेल, दोनों हाथ मैट पर। रिलीज द पोज। अब हम करेंगे शवासन। तो मैट पर लेट जाइए पीठ के बल, आंखें बंद, आपके दोनों हाथ हिप्स के पास थोड़ी दूरी पर, हथेली आसमान की तरफ खुली, दोनों पैर में थोड़ी डिस्टेंस रखें मैट के बराबर दूरी पर, और आपके पैर बाहर की तरफ ओपन है। पूरी तरीके से अपनी बॉडी को सरेंडर कर दें मैट पर। आपकी बॉडी में कहीं भी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी है, उसे रिलीज कर दें। आंखें बंद, चेहरे पर एक जेंटल स्माइल और पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पर और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करें, जो हम एब्डोमिनल से कर रहे थे। इनहेल के साथ आपका एब्डोमिनल फूलेगा और एक्सेल में सिकुड़ेगा। पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पर लगाए।
अब अपने दोनों पैर और हाथों की उंगलियों में मूवमेंट लाए, दोनों पैर को हिलाए, दोनों हाथ को सिर के ऊपर स्ट्रेच करें, दोनों पैर को नी से बेंड करते हुए अपने चेस्ट पर लाए, दोनों हाथ से पैर को पकड़े और बॉडी को लेफ्ट राइट मूव करें। आपके स्पाइन को जेंटल मसाज दीजिए। आंखें बंद है, आंखें अभी ओपन नहीं करना है, क्लोज ही रखें। अब राइट साइड करवट ले। अब धीरे से हाथों के सपोर्ट से आंखें बंद किए मैट पर बैठेंगे सुखासन में। अब दोनों हाथ को हथेलियों को अच्छे से आपस में रगड़े, योग एनर्जी को जागृत करे। अब अपने चेहरे पर और आंखों पर मसाज करें और फिर अपने अनुसार धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। तो जिन्हें भी लंग्स से रिलेटेड समस्याएं हैं वो ये सेशन ज़रूर करें और उसे ज़रूर शेयर करें। अस्थमा की प्रॉब्लम में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड स्टे कंसिस्टेंट and do this every day. And thank you for joining me. Have a nice day.